एक राजा जिसने दुनिया का पहला अंपायर बनाया, जिसने पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की, जिसने सड़क बनाया और कई ऐसे काम किए जो पहली बार हुआ था और बाद में सैरेगन द ग्रेट के नाम से फेमस हुए। लेकिन सैरेगन द ग्रेट कौन था, कहां से आया और कैसे बना मेसोपोटामिया के इतिहास का सबसे बड़ा किंग? इन सभी सवालों के कई जवाब हैं। कुछ मिथ हैं तो कुछ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा मिले प्रूफ पर बेस्ड हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज के ईरान, तुर्की, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन से, जो एक समय में अकेडियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और इस पर शासन था द सैरेगन द ग्रेट का, जो 2334 से 2279 BCE तक अपने आसपास के सभी राज्यों पर शासन किया और सुमेर यानी दक्षिण मेसोपोटामिया तक राज किया। अगर सैरेगन के बचपन की बात करें तो द लीजेंड ऑफ सैरेगन टैबलेट के अनुसार सैरेगन की मां इनावा देवी की पुजारिन थी, जिसने उसे गुप्त रूप से जन्म दिया था। गुप्त रूप से जन्म देने की वजह से उसे वो रख नहीं सकती थी, इसलिए वो उसे यूफ्रेटस नदी में टोकरी में डालकर बहा दिया और वह बच्चा एक गार्डनर को मिला जो किस राज्य के राजा उर्जवावा की सेवा करता था। उस गार्डनर ने नदी में तैरते हुए एक बच्चे को देखा और उसे अपने पास ही पाला, पोसा और बड़ा किया। सैरेगन बड़ा होके उर्जवावा का कप बियरर बन गया, यानी एक नौकर जो राजा को शराब लाता था। सैरेगन राजा का एक ट्रस्टेबल एडवाइजर भी था। किसी अननोन रीजन की वजह से राजा उर्जवावा को सैरेगन से खतरा महसूस हुआ और उसने उससे छुटकारा पाने की कोशिश की। जब उम्मा के राजा लुगल जगेसी, जिन्होंने सुमेर में कई शहर राज्यों को जीत लिया था, सभी को एक युद्ध में पराजित किया था, उसका अगला टारगेट किसको जीतना था? उर्जावा को लुगल जगेसी के मकसद के बारे में मालूम था। ये जानते हुए भी उसने एक टैबलेट लेकर सैरेगन को लुगल जगेसी के पास भेजा, जो शांति का प्रस्ताव था। और जब उस टैबलेट को खोला गया तो उसमें एक संदेश था, जिसमें लुगल जगेसी से रिक्वेस्ट किया गया था कि सैरेगन को मार डाले। लेकिन किसी तरह इस साजिश को विफल कर दिया गया और लुगल जगेसी ने सैरेगन से हाथ मिलाकर उसके शहर के खिलाफ अपने कैंपेन में शामिल कर लिया। सैरेगन के साथ मिलते ही लुगल जगेसी ने किस पर कब्जा कर लिया और उर्जवावा को किस राज्य की राजगद्दी से हटा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद सैरेगन और लुगल जगेसी के बीच अनबन हो गई। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि सैरेगन का लुगल जगेसी के वाइफ के साथ संबंध था। खैर, सैरेगन ने लुगल जगेसी से यूफ्रेटस नदी के किनारे साउथ मेसोपोटामिया में युद्ध करके पुराने राज्य उरुक पर कब्जा कर लिया और फिर लुगल जगेसी को किस में युद्ध करके किस राज्य को भी जीत लिया। सुमेर का एक बड़ा हिस्सा उरुक शासकों द्वारा कंट्रोल किया गया, इसलिए उर्जवावा और लुगल जगेसी दोनों को रास्ते से हटाकर सैरेगन एक ऐसे स्टेट्स का नया रूलर बना जहां से सोल्जर कैंपिंग शुरू किया जा सकता था और अपने एम्पायर का विस्तार भी आसानी से किया जा सकता था। लेकिन सैरेगन भी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने नाम पर रूल करने के लिए सभी सुमेरियन शहर में अपने भरोसेमंद लोगों को रखकर एक कुशल ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत की। इस बीच सैरेगन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ईस्ट में एलामियों को हराया। वेस्ट में सैरेगन ने सीरिया और अनातोलिया के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की। 2334 BCE में सैरेगन ने किस के पास अक्कर शहर में अपनी राजधानी बनाई और अकेडियन राजवंश के पहले राजा बने। अक्कर शहर, जिसने साम्राज्य को अपना नाम दिया, वो कभी नहीं मिला। सैरेगन ने न केवल सुमेरियन की भूमि पर बल्कि वेस्ट में मेडिटेरियन सी तक की भूमि पर शासन करने का दावा किया। इस प्रकार सैरेगन पूरे साउथ मेसोपोटामिया का राजा बन गया, पहला ग्रेट रूलर, जिसके लिए सुमेरियन भाषा के बजाय सेमेटिक भाषा को जाना जाने लगा। हालांकि सेमेटिक लैंग्वेज पहले से ही कई जगह बोले जाते थे, जिसमें सेमेटिक बोलने वाले कुछ सुमेरियन किंग्स भी थे और वो किंग्स अपनी जीत कई लड़ाइयों से इंश्योर किए थे, क्योंकि प्रत्येक शहर को किसी के अंडर हुए बिना लुगल जगेसी से अपनी फ्रीडम हासिल करने की उम्मीद थी, इसलिए उन सब ने सैरेगन को सपोर्ट किया। हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अभी भी इतने कम हैं कि इस पीरियड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में बहुत मतभेद है। सैरेगन की मिलिट्री स्किल्स एंड ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी के साथ साथ
सुमेरियन शहर और राज्यों की विरासत जो उसे विजय से विरासत में मिली थी और अन्य देशों के साथ पुराने सुमेरियन शहर और राज्यों के पहले से मौजूद व्यापारिक संबंधों का रिजल्ट था। अकेडियन एम्पायर में कमर्शियल रिलेशन आसानी से डेवलप हो गया। सिंधु घाटी, ओमान का तट, फारस की खाड़ी के द्वीप और तट, बंद खसा की लापीज लाजुली स्टोन की खदानें, लेबनान के देवदार, चांदी से समृद्ध वृषभ पर्वत, कप्पा सोरिया, क्रेते और शायद ग्रीस भी इनमें से एक था जो कमर्शियली अकेडियन एम्पायर को प्रोग्रेस करने में काफी हेल्पफुल रहा। इसके अलावा पूरे एम्पायर में अपने प्रेजेंस बनाए रखने के लिए सैरागन ने रणनीतिक रूप से डिफरेंट शहरों में अपने अच्छे और सबसे ट्रस्टेबल लोगों को रखा। सैरागन के डिप्लोमेट्स 65 से अधिक डिफरेंट शहरों में गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर थे। सैरागन की फैमिली के बारे में बात करें तो सैरागन की पत्नी रानी तसलुलटम थी और सैरागन के बेटे रीमुस, अर्मनियस और उसकी बेटी इन्हें दुहाना थी, जिसकी हेल्प से सैरागन ने अपने एम्पायर को विस्तार और कंट्रोल किया। दरअसल 2085 BCE में सैरागन ने बड़ी चालाकी से अपनी बेटी एनी दुहाना को उर्राज, जिसने सैरागन ने 2330 BCE में जीता था, वहां इनाना देवी के मंदिर में हाई प्रीस्टेस के रूप में अपॉइंट किया और उसकी मदद से धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में हेरफेर करने में कैपेबल हो गया, जिससे सैरागन आसानी से कई धार्मिक चीजों में अपना कंट्रोल बनाए रखता था। एंदुहाना को आज वर्ल्ड फर्स्ट राइटर के रूप में कंसीडर किया जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें हाई प्रीस्टेस के रूप में अपॉइंट करना एक अच्छी राजनीतिक रणनीति थी, जिसके बाद ही वो धर्म का साथ लेकर अकेडियन एम्पायर में अपनी सत्ता और दबदबा बनाए रखे। अगर बात करें उसके महान काम की जो इतिहास के पन्नों में छप चुका है, तो सबसे पहले बात आती है मेसोपोटामिया में अकेडियन एम्पायर के फाउंडेशन का, जहां फर्स्ट मल्टी इथनिक एम्पायर एस्टेब्लिश किए। सैरागन के समय में कई लिटरेचर वर्क एंड कल्चरल वर्क की शुरुआत हुई और अकेडियन लैंग्वेज का यूज बड़े पैमाने पर हुआ। इसके अलावा सुमेरियन लिटरेचर का अकेडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी कराया गया। आगे सैरागन अपने मिलिट्री कैंपेन की मदद से अपने एम्पायर को लगातार फैलाता गया। इस एम्पायर द्वारा प्रोवाइड की गई स्टेबिलिटी ने सड़कों के कंस्ट्रक्शन, बेहतर सिंचाई, ट्रेड के साथ साथ आर्ट एंड साइंस में विकास को बड़े लेवल में जन्म दी। सैरागन ने ही पोस्टल सिस्टम शुरू किया, जहां क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में लिखी मिट्टी की गोलियों को बाहरी मिट्टी के टैबलेट में लपेटा जाता था, जिस पर रिसीवर का नाम, एड्रेस और सेंडर का मुहर मेंशन होता था। इन टैबलेट्स को सिर्फ रिसीवर ही खोल सकता था, क्योंकि मिट्टी के टैबलेट को खोलने के लिए उसे तोड़ना पड़ता था और इस कारण ये टैबलेट सेफ रहते थे। बाउर, जो एक ग्रेट राइटर में से एक थे, वो सैरागन के महान काम के बारे में लिखते हैं। मेसोपोटामिया के मैदान को अपने कंट्रोल में लेकर सैरागन ने एक एम्पायर का निर्माण करना शुरू किया, जो मेसोपोटामिया से दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने एक के बाद एक अभियान में कई सैनिक नेतृत्व किए। किस के राजा सैरागन नाम की उनकी एक टैबलेट में लिखी है कि 34 लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। उसने टिग्रिस नदी को पार किया, जो उस समय में दजला के नाम से जाना जाता, और एलामियों से भूमि छीन ली। उसने उत्तर की ओर मारी शहर तक लड़ाई की, जिस पर उसने कब्जा कर लिया और फिर उसे एक अन्य सेमेटिक जनजाति की भूमि में और आगे भी धकेल दिया, जो उसके अपने अकेडियन की तुलना में जंगली और अधिक खानाबदोश थी। एमोराइट्स, जो कैस्पियन सागर के पश्चिमी में फैली थी, टाइग्रिस पर अभियान चलाते हुए वो छोटे उत्तरी शहर असीरियन तक पहुंचा और उसे जीत लिया। इसके बाद वह उत्तर की ओर और आगे भी बढ़ गया और उतने ही छोटे शहर निन्वे पर अपना शासन स्थापित कर लिया। सैरागन ने एशिया माइनर पर भी आक्रमण किया होगा। हो सकता है कि उसने साइप्रस पर भी कब्जा कर लिया हो और उसने दावा किया हो कि उसने भूमध्य सागर तक मार्च किया और व्यापार के लिए भारत तक जहाज भेजे थे। उसने पूरे मेसोपोटामिया में मार्च किया और एक के बाद एक कई शहरों पर विजय प्राप्त की और लेबनान और तुर्की के टॉरस पहाड़ों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उससे भी आगे चला गया। दोस्तों, सैरागन द ग्रेट एंशिएंट टाइम में सबसे फेमस नामों में से एक था, बट मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों को 1870 ईस्वी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर एंड ओरिएंट के साइंटिस्ट सर हेनरी रॉलिंसन ने लीजेंड ऑफ सैरागन बुक पब्लिश किया, जो उन्होंने 1867 में एंशिएंट मेसोपोटामिया शहर निन्वे की खुदाई के दौरान असीरिया के राजा अरशब नेपाल की लाइब्रेरी में मिली मिट्टी की पट्टिका पर क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में उकेरी गई थी। क्यूनिफॉर्म जो एक एंशिएंट लोगो सिलेबिक लैंग्वेज है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौरान यूज की जाती थी। लीजेंड ऑफ सैरागन यानी सैरागन के जीवन को ये टैबलेट रिप्रेजेंट करती है। हालांकि इसे अक्सर लोक कथाओं के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। सैरागन ने 56 ईयर तक यानी 2334 BCE से 2279 BC तक शासन किया
और उसके बाद उनकी नेचुरल डेथ हो गई। उसके बाद सैरागन का साम्राज्य उसके बेटे रिमुस के पास चला गया। रिमुस ने 9 सालों तक कुशल शासन किया और उसकी डेथ हो गई। तो इम्पायर सैरागन के दूसरे बेटे मनिस्तुसु के पास चले गए, जिसने अगले 15 वर्षों तक शासन किया। हालांकि दोनों बेटों ने कौशलतापूर्वक शासन किया, लेकिन अकेडियन साम्राज्य की ऊंचाई सैरागन के पोते नारम सिन के राज में हुई। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य उन सीमाओं से आगे ले गए और फला फूला जिन्हें सैरागन ने हासिल किया था। 2083 BC से अकेडियन एम्पायर का फॉल डाउन स्टार्ट हो गया था। अगर आपको अकेडियन एम्पायर के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप देखकर अकेडियन एम्पायर के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको सैरागन की ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।